सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जो कि है स्टैटिस्टिक्स। और जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में बिजनेस स्टैट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम सारे थ्योरेटिकल बातें करेंगे कि स्टैट्स के अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। जिनका पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में है उनके में तो 101% है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। और जिनका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है उनके में कम चांसेस होते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ये जो हमारा पहला वर्ड है, एक मिनट ये रहा पेन। हाँ, तो ये जो हमारा पहला वर्ड है स्टेटस, यहां से डिराइव हुआ है। और दूसरा जो वर्ड है वो है इटालियन वर्ड जो कि आता है स्टैटिस्टा। अनदर जर्मन वर्ड विच इज स्टैटिस्टिक। कभी कभार क्या होता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक में के लगा होता है कुछ बुक्स में, तो आप सी का भी यूज कर सकते हो, के का भी यूज कर सकते हो। और एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है स्टैटिस्टिक क्यू। इन चार वर्ड से बोला जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिराइव हुआ है। कुछ कहते थे जो लैटिन लैंग्वेज के पीपल थे वो बोलते थे स्टेटस से डिराइव हुआ है, इटालियन के बोलते थे स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है, जर्मन के बोलते थे कि स्टैटिस्टिक्स से डिराइव हुआ है, और ग्रीक लोग बोलते थे कि भाई स्टैटिस्टिक्यू से डिराइव हुआ है। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया कि भाई सबसे डिराइव हुआ है। ठीक है, सीम्स टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक क्यू। तब ये ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड कौन से लैंग्वेज का था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन चारों वर्ड का जो मतलब है वो सेम था। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि ये इन चारों से माना गया कि स्टैटिस्टिक जो है वो चारों से डिराइव हुआ है। ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारे एंशियंट रूलर्स थे, जो हमारे पहले जमाने के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो दो चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे। एक तो अपनी मिलिट्री काउंट करने के लिए, दूसरा अपना बोल सकते हो कि पॉलिटिकल पावर लाइक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सोना है, कितना खजाना है, वो सारी चीजें। तो उन दो कामों के लिए स्टैट्स को यूज किया जाता था अर्लियर। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इसको बहुत जगह यूज किया जाने लगा। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो चार वर्ड्स हैं स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक क्यू, इन चारों वर्ड से स्टैटिस्टिक्स का डेरिवेशन हुआ है। क्लियर? और इन चारों का मतलब एक ही है, विच इज अ पॉलिटिकल स्टेट, और यू कैन से एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। उसके बाद एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, गॉटफ्राइड एकेनवॉल, आई थिंक मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो ये इन्होंने क्या करा, स्टैटिस्टिक्स को एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह ट्रीट करा। जैसे कि हमारा बोल सकते हो कि साइंस के अंदर काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही इन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रांच है जिसे सेपरेटली स्टडी किया जाना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये चीज बता दी थी 1749 में। 1749 में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को एक सेपरेट ब्रांच माना था, सेपरेट ब्रांच की तरह रिकॉग्निशन दी थी। इसीलिए उनको बोला जाता है कि ये जो है ये हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, कौन? गॉटफ्राइड एकेनवॉल। सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। अब आगे पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंसेस में डिराइव किया जा सकता है। पहली चीज तो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना आसान नहीं है। ठीक है, अगर करते भी है तो दो सेंस बनाए गए हैं, वन इज द सिंगुलर सेंस एंड द अनदर इज द प्लूरल सेंस. So it is not easy to define the statistics in a precise manner. Statistics have been defined differently by the different writers. Some authorities have defined statistics as the statistical data, जिसको हम plural sense बोलते हैं, whereas others as statistical method, जो कि singular sense के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, हमारे पास दो सेंसेस हैं, वन इज द प्लूरल सेंस एंड द सेकंड इज द सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में बोला गया कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल डेटा। सिंगुलर सेंस के अंदर बोला गया स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्लियर? पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि प्लूरल के अंदर क्या होता है और सिंगुलर के अंदर क्या होता है। प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिकल डेटा, सिंगुलर के अंदर स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, अब इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हमें इन्हें बहुत डिटेल में भी डिस्कस करना है। सो स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंसेस, वन इज द प्लूरल सेंस, इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और यू कैन से न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड, और स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास कई सारे हैं।
जिसके अंदर आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस किया गया है, क्वालिटी एक्सपेक्ट इग्नोर की गई है। क्लियर है? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टैटिस्टिक्स का कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पर फोकस किया जाता है एंड क्वालिटेटिव डेटा को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि प्लूरल सेंस के अंदर और सिंगुलर सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब इसे ही हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लूरल सेंस के अंदर एक्चुअली में आता क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंगुलर सेंस को भी बहुत डिटेल में देखेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो।